तो महाकाल का महालोक, जी आज उज्जैन के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिससे जनता को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 4 सालों के बाद ये सौगात जो है उज्जैन के लोगों को आज मिलने वाली है। महालोक के लोक का आज अनावरण, यहाँ पर शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, महाकाल के महालोक से आपको सीधी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और ये 800 करोड़ की लागत से किस तरीके से इसे तैयार किया गया, इसे बनाने में 4 साल का वक्त लगा, जिसके बाद अब वो दिन आया है। आज का वो दिन है जब इसे देश को समर्पित कर दिया जाएगा। बेहद ही अद्भुत और अलौकिक इसकी छटा देखने को मिलती है। तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपका भी जो मन है वो मोहित हो जाएगा और ये बेहद खूबसूरत तरीके से इसे तैयार किया गया है जहां पर लोग अब इसका दीदार कर सकेंगे। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने कल एक वीडियो बाकायदा जारी किया जो मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हैं। दरअसल ये वही वीडियो है जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इस तरीके का जो है महाकाल कॉरिडोर होने जा रहा है। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी यतेंद्र बने हुए। मोनिका, बिल्कुल यतेंद्र जी, बताइए क्या कुछ भव्यता दिव्यता आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? तो बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। और जो महाकाल का जो महालोक है यानी कि श्री महाकाल लोक कॉरिडोर वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ज्ञान, धर्म और अध्यात्म का ये अद्भुत संगम है। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो इसका दिव्य और अलौकिक रूप आपको दिखाई देगा। जब जो कि रुद्र सागर जो भव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि पहले का रुद्र सागर देखेंगे और अब जो कॉरिडोर में जो रुद्र सागर तैयार किया गया है, जब उसको देखेंगे तो शांत तट पर बैठकर एक दिव्य अनुभूति आपको होगी। इस तरीके से शानदार तरीके से तैयार किया गया है इस श्री महाकाल लोक कॉरिडोर को, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को करेंगे, क्योंकि बेहद ही अलौकिक है, बेहद ही भव्य तरीके से ये तैयार किया गया है। और ये करीब 900 मीटर यानी कि करीब 1 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है, जहां पर भगवान शिव से संबंधित जो कथाएं हैं, जो गाथाएं हैं, उनको उनके मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है। और साथ तौर पर अलौकिक महाकाल को दिव्य अनुभूति कैसे होगी, जब ये आप यहाँ पर आएंगे तो वो खुद स्वयं अनुभव करेंगे कैसे महाकाल कॉरिडोर है और कितना भव्य तरीके से ये तैयार किया गया है। ये हम आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। महाकाल मतलब सृष्टि का संहार करने वाले। महाकाल मतलब शिव का संहारकारी रूप। महाकाल जो ब्रह्मांड के समान अनंत है। महाकाल मतलब स्वयं महादेव, जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। उस महाकाल का महालोक है ये उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर। जिसका भव्य और दिव्य स्वरूप शिव के तमाम रूपों को समेटे भक्तों के दर्शनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में शिव के अलग अलग रूपों की 92 प्रतिमाएं विराजमान हैं। 108 शिव तांडव आनंद की मुद्रा वाले स्तंभ स्थापित किए गए हैं। 190 प्रतिमाओं में शिव कथाओं का वर्णन है। 134 फीट के पत्थर पर शिव बारात का वर्णन है। 46 हेक्टेयर में पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसमें सिर्फ 20 हेक्टेयर में ही रुद्र सागर सरोवर है।
शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकाल मंदिर और उसी उज्जैन की धरती पर महाकाल मंदिर परिसर में ये शिव का महालोक किसी दिव्य लोक जैसा नजर आता है। करीब 900 मीटर की लंबाई वाला महाकाल कॉरिडोर इतना भव्य और दिव्य कलाकृतियों के साथ बनाया गया है कि इसे देखने और समझने में एक श्रद्धालु को करीब 6 घंटे का वक्त लगेगा। त्रिपुरासुर के वध से लेकर समुद्र मंथन और अपनी भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठाए रावण की पौराणिक कथा के वर्णन से लेकर शिव पुराण की कथाओं तक, कालों के काल महाकाल और महाकाल की नगरी में काशी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की खासियत यह है कि इसमें भगवान शिव की हर कहानी को बखूबी खूबसूरती के साथ पत्थरों पर दिखाया गया है। चाहे वो भगवान शिव की वो कहानी हो जिसमें भोले शंकर ने विष का पान किया था और बाकी देवताओं ने समुद्र मंथन के बाद अमृत पिया था, या फिर रावण यानी दशानन की वो कहानी जिसमें दशानन ने कैलाश पर्वत को अपने कंधे पर उठा लिया और भगवान शिव ने अपने पूरे परिवार के साथ दशानन को दर्शन दिए। महाकाल का महालोक धर्म और आधुनिक तकनीक का ऐसा अनूठा संगम है जहां धर्म और शिव के स्वरूपों को दर्शाने के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा भी लिया गया है और इन स्वरूपों को आधार देने के लिए ऐसी तकनीकों का सहारा लिया गया है जिसकी बदौलत महाकाल का ये महालोक आने वाले सालों साल तक यूं ही अपनी दिव्य छटा बिखेरता रहेगा। शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाने के लिए जो प्रतिमाएं तैयार की गई हैं, वो एक खास मटेरियल FRP यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से तैयार की गई हैं, जो भीषण गर्मी और ठंड वाले मौसम में भी बेअसर होते हैं। यही वजह है कि 100 साल तक ऐसे मटेरियल जस के तस बने रहते हैं। स्कल्पचर FRP का है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। इसकी कितनी ड्यूरेबल कितना होता है? इसकी ड्यूरेबिलिटी 100 साल से अधिक की है। अभी तक जितने बने हैं वो 40-50 साल पुराने हो चुके हैं। हालांकि ये प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी पे वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो बाहर मतलब एक्सपोज्ड जगह पे रखने का इसको बढ़िया चलेगा ये आराम से। महाकाल कॉरिडोर में सबसे खास है वो हिस्सा जहां 134 फीट के पत्थर पर शिव बारात का वर्णन है। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कर महाकाल कॉरिडोर में 134 फीट का ये म्यूरल तैयार किया गया है। इस म्यूरल की सबसे खास बात यह है कि इसे 50 कुशल कारीगरों ने 9 महीने से अधिक की मेहनत के बाद तैयार किया है। राजस्थान के जिस पंछी पहाड़ पर से अयोध्या के राम मंदिर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है, उसी पत्थर का उपयोग उज्जैन के महाकाल लोक में किया गया है। महाकाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कृष्ण मुरारी शर्मा का दावा है कि ये म्यूरल देश का एकमात्र ऐसा म्यूरल है जिसे किसी एक विषय पर इतना लंबा बनाया गया है। महाकाल के इस कॉरिडोर में और ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी? इसके अलावा यहाँ पर हमने दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल बनाया है जो कि लगभग 110 फीट लंबा है। तो सिंगल म्यूरल इतना बड़ा कहीं दुनिया में है ही नहीं है। वो शिव विवाह के ऊपर पूरा एक सीन उसके अंदर उकेरा गया है। महाकाल कॉरिडोर में जितनी भी पौराणिक और धार्मिक कलाकृतियां बनाई गई हैं, उन सब की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों को जानने समझने के लिए इन कलाकृतियों के सामने अलग अलग बारकोड लगे हैं, जिन्हें मोबाइल फोन पर स्कैन करते ही कलाकृतियों से जुड़ी धार्मिक और पौराणिक कथाओं का वर्णन आपके मोबाइल और ऑडियो पर टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का अपना एक लंबा इतिहास है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भस्म आरती होती है और भस्म आरती का देखना जो उसका अनुभव है वो भी अपने आप में एक अलग ही उसकी विशेषता है। जहां तक इस कॉरिडोर की बात है, इस कॉरिडोर को बनाने में जहां खास मटेरियल यूज किया गया है, वहीं बेहद जो तकनीकी स्तर है उस पर जो आर्किटेक्ट का प्रयोग किया गया वो उसकी जो कला है वो भी देखने लायक है। जो कॉरिडोर है करीब 1 किलोमीटर लंबा है और इस 1 किलोमीटर के एरिया में जो भगवान शिव की जो 192 से ज़्यादा मूर्तियां इसमें लगाई गई हैं और इन मूर्तियों को बनाने में राजस्थान और उड़ीसा के जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, वो दिन रात एक किए गए थे। और सबसे खासियत जो मेरे पीछे आप जो खम्भे देख रहे हैं, 108
ऐसे खंबे यहाँ पर बनाए गए हैं, जो स्तंभ हैं, जो अपने आप में भगवान शिव की महिमाओं को अपने आप जब आप इनको देखेंगे तो वो उनकी जो कहानियाँ वो जीवंत होकर निकलेंगी। उन खम्भों पर भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है, उसका जो आनंद स्वरूप है, उसकी अलग अलग मुद्राएं इसमें दिखाई गई हैं। भगवान शिव के जीवन से जुड़ी हुई जो भित्तियाँ इस पर उकेरी गई हैं, और 108 खंबे इस बात के लिए भी मायने रखते हैं क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें 108 जो मालाओं के जो मनके होते हैं उनकी संख्या भी 108 होती है, और जब उनको गिना जाता है, जो एक पूजा पद्धति है वो भी 108 बार उसका जप करना होता है। ये आप जो सामने देख रहे हैं वो समुद्र मंथन, यानी कि भगवान शिव से जुड़ी हुई जो सुनी और अनसुनी जो गाथाएं, जो हमने कुछ सुनी है कुछ अनसुनी है, जो ज्ञान को वर्धन करने का काम करेंगे। इस तरह से उन मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया है, स्टैच्यू बनाए गए हैं और बड़े विशाल स्तर पर बनाए गए हैं। जो भगवान शंकर को जो नीलकंठ कहा जाता था, तो वो क्यों है उसके बारे में जानकारी है। बारकोड, सबसे बड़ी बात, जो भी स्टैच्यू यहाँ पर भगवान शंकर को लेकर बनाए गए हैं उनका बारकोड उस पर है, जो आप स्कैन करेंगे तो सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और ये रुद्र सागर जो अपने आप में सप्त सागरों में से एक रुद्र सागर, जिसका जलाभिषेक जो तीर्थ कोटि कुंड है, भगवान महाकाल का जिससे जलाभिषेक किया जाता है, वो तीर्थ कोटि कुंड में जाता है यही, और इसको भी भव्य स्वरूप दिया गया है। और जब शाम को इसको देखेंगे, जब लाइट एंड साउंड शो होगा और जो रंग बिरंगी लाइटें होंगी, वो इसकी छटा को कुछ अलग ही कहेंगी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम, न दुखम न मंत्र, न तीर्थ न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ है, न मैं पुण्य हूं, न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र, न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूं, न खाया जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं। मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, शिव हूं, शिव हूं। संसार के भय को नष्ट करने वाला ये शिव का श्लोक है, जिसके हर शब्द में शिव के रूप और शिव के स्वरूप का वर्णन है। शिव का ऐसा ही एक स्वरूप है उज्जैन के महाकाल मंदिर में, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग। दुनिया में महाकाल मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव की भस्म आरती होती है। शिव का ये रूप सिर्फ और सिर्फ महाकाल की नगरी उज्जैन में ही दिखता है। देखिए महाकाल का श्रृंगार, सबसे पहले महाकाल की महिमा को समझते हैं। देखिए 5 बार दिन में आरती होती है। 5 बार जब आरती होती है तो 5 बार ही महाकाल का अनोखा नया खास श्रृंगार होता है। महाकाल के श्रृंगार को देखिए, कितनी तल्लीनता से महाकाल का श्रृंगार महाकाल के इस मंदिर में किया जाता है। महाकाल के गर्भगृह में ये न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है महाकाल का श्रृंगार, क्योंकि ये श्रृंगार होने के बाद भोग लगाया जाएगा। भोग लगाने के बाद जो सुबह सुबह की आरती होगी, जिसमें बड़ी तादाद में मतलब दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं। उज्जैन के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो रोज आकर इस आरती में भाग लेते हैं। पौराणिक मान्यता है कि दूषण नामक असुर से मानव जाति की रक्षा के लिए ही महाकाल प्रकट हुए थे। असुर के वध के बाद भक्तों की प्रार्थना पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन की नगरी में विराजमान हुए और तब से उज्जैन में महाकाल की पूजा होती आ रही है। प्रातः काल में भस्म आरती में श्रृंगार होता है, उसमें भांग श्रृंगार और भस्म श्रृंगार होता है। उसके बाद 7 बजे जो आरती होता है, इसमें भगवान को दही चावल का भोग लगता है और इसमें चंदन का श्रृंगार होता है। उसके बाद 10 बजे श्रृंगार होता है बाबा को और आरती होता है और भगवान को पूर्ण भोग लगता है। और शाम को 5 बजे श्रृंगार होता है, उसमें कई किसी जजमान का रहता है तो भांग का श्रृंगार होता है, मावे का होता है, चंदन का होता है, जैसी जजमान की श्रद्धा रहती है। तो चंदन का तो डेली होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में करेंगे 11 अक्टूबर यानी मंगलवार की शाम 6:30 बजे। अश्विनी नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है।
इससे पहले पीएम मोदी ने यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में किया था। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। वैसे क्षेत्रफल की बात करें तो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर काशी कॉरिडोर से करीब 4 गुना बड़ा है। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर 20.23 हेक्टेयर में फैला है, जबकि काशी का कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में बना है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर है, जबकि काशी कॉरिडोर की लंबाई 300 मीटर है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर को बनाने में अनुमानित लागत 750 करोड़ की है, जबकि काशी कॉरिडोर 800 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। महाकाल कॉरिडोर का जुड़ाव शिप्रा नदी से हुआ है, जबकि काशी के कॉरिडोर का जुड़ाव गंगा नदी से हुआ है। शिव गाथा ही शिव के इस महाकाल कॉरिडोर की खासियत है और यहाँ जब तक आप रहते हैं, जहाँ आप नजर डालते हैं, हर जगह शिव ही शिव नजर आते हैं, अलग अलग रूप में। बीते 3 साल से राज्य सरकार महाकाल कॉरिडोर के इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी। अब जाकर पहला चरण पूरा हुआ और अब दूसरे चरण में यानी 325 करोड़ रुपए पहले चरण पर खर्च हुए और दूसरे चरण पूरे 750 करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाले 2 साल और लगेंगे। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाकाल की नगरी को दिवाली की तरह सजाया गया है। रोशनी से उज्जैन की हर गली, हर चौराहे जगमगा उठे हैं। माहौल देव दीपावली जैसा नजर आ रहा है और अब इंतजार उस घड़ी का है जब प्रधानमंत्री मोदी विधिवत रूप से महाकाल के महालोक का उद्घाटन करेंगे।